इस वीडियो में नियोजन की सीमाएं रिवाइज करते हैं। सबसे पहली सीमा कि नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। दृढ़ता उत्पन्न करने का मतलब क्या है? हम उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे कि नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि एक बार योजना बनने के बाद में प्रबंधक उनमें परिवर्तन नहीं कर सकता है, कोई चेंज नहीं कर सकता है। सेकेंड पॉइंट सीमा का, परिवर्तनशील वातावरण में प्रभावी नहीं होता। इसको हम एक्सप्लेनेशन को पॉइंट नंबर 1 से रिलेट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब हम एक बार योजना बना लेते हैं तो हम उसमें बार बार बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा व्यावसायिक पर्यावरण है वो तो बहुत ही तेजी से बदलता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि बहुत बार परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि पर्यावरण तो बहुत तेजी से बदलता है, पर उतनी तेजी से हम अपनी योजनाओं को बदल नहीं पाते हैं। दो सीमाएं, पहली सीमा दृढ़ता उत्पन्न करता है, दूसरी सीमा परिवर्तनशील वातावरण में प्रभावी नहीं है। तीसरी सीमा रचनात्मकता को कम करता है, क्रिएटिविटी को समाप्त कर देता है। अगर हमें एडवांस में ही बता दिया जाए कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, सारी इंस्ट्रक्शन, सारी गाइडलाइंस हमारे पास मौजूद हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा माइंड जो है एक रोबोट की तरह जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उस हिसाब से काम करता है। इस वजह से हम कुछ क्रिएटिव या कुछ अलग नहीं सोच पाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर हम गूगल मैप लगाकर चलते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वो जगह याद ही नहीं हो पाती है शायद। तो खास तौर पर ये प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? मध्य स्तर पर और परिचालन स्तर पर। क्यों? क्योंकि ना तो मध्य स्तर और परिचालन स्तर वाले जो उनको आदेश निर्देश मिलते हैं उनमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं, ना ही कोई अपने विचारों को उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके लिए, इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है कि उच्च स्तरीय प्रबंध जब भी योजनाएं बनाए तो उसके लिए मध्य स्तर और परिचालन स्तरीय प्रबंधकों से उनके आइडियाज मांगे, उनके विचार मांगे, और अगर अच्छे विचार हों तो उसको योजनाएं बनाते समय लागू करें और अच्छे विचारों के लिए उनको पुरस्कृत भी करें। तो 3 सीमाएं नियोजन की। पहला, दृढ़ता उत्पन्न करता है, हम बदल नहीं सकते। दूसरा, क्योंकि हम बदल नहीं सकते इसलिए परिवर्तनशील वातावरण में प्रभावी नहीं है। तीसरा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें चलना होता है योजनाओं के हिसाब से, तो ये हमारी क्रिएटिविटी को कम कर देता है, बहुत बार समाप्त भी कर देता है। चौथा पॉइंट, नियोजन में भारी लागत आती है। जब भी कभी हम लागत वाला पॉइंट मेंशन करें तो हमेशा हम 3 चीज़ों के बारे में बताएं वहाँ पर। समय की लागत, धन की लागत और श्रम की लागत। सो नियोजन में भारी लागत आती है, इसका मतलब क्या है? योजनाएं बनाते समय समय की लागत आती है, धन की लागत आती है और श्रम की लागत आती है। पांचवा पॉइंट, यह समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया। बहुत सारे प्रबंधकों का ऐसा मानना है कि जो नियोजन है वो एक समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि योजना बनाने में इतना समय लग जाता है कि बहुत बार उसको लागू करने का समय ही नहीं बचता है। तो 5 पॉइंट्स हमने पढ़े। नाउ छठा पॉइंट, नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि योजना एक बार सफल हुई है तो आगे भी वो सफलता देगी ही देगी। और प्रबंधकों की आदत होती है कि वो पहले से जांची परखी योजनाओं पर भरोसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है और ना ही उन्हें ऐसा करना चाहिए। उन्हें क्या कोशिश करनी चाहिए कि जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसके हिसाब से अगर योजनाओं में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो उसको उस आवश्यकता के बाद में ही लागू किया जाए। और बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सेम सिचुएशन में अगर वो प्लान पिछली बार सक्सेसफुल हुआ था तो इस बार भी वो प्लान सक्सेसफुल होगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो कितनी सीमाएं पढ़ी हमने नियोजन की? 6। कौन-कौन सी? दृढ़ता उत्पन्न करता है, इस वजह से परिवर्तनशील वातावरण में प्रभावी नहीं है, और सब कुछ बता दिया जाता है इसलिए रचनात्मकता को कम करता है। चौथा पॉइंट, भारी लागत आती है, समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है और सफलता का आश्वासन नहीं है। कम से कम 2 बार इन पॉइंट्स को रिवाइज करो, दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखो और फिर उसके बाद में वीडियो को पॉज करके देखो आपको कितने पॉइंट्स याद आते हैं। हेडिंग्स और एक्सप्लेनेशन याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केस स्टडी में वो हमें पहचानने के लिए बोलता है, तो हमें सारी हेडिंग्स मालूम होनी चाहिए, तभी हम उसको पहचान सकते हैं। अगली वीडियो में नियोजन का लास्ट टॉपिक, नियोजन प्रक्रिया, इसको रिवाइज करेंगे। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ।